इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम टाइम सीरीज। पैंडा में टाइम सीरीज को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे किसी डेटा डेटा को हैंडल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए जो भी ऑपरेशंस होंगे परफॉर्म डिफरेंट टाइम सीरीज पे, वो भी हम कवर अप करेंगे। टाइम जोन्स पे भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे और टाइम सीरीज को फिनिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे टर्म्स लिखे हुए हैं जो कि आगे इम्प्लीमेंट करते टाइम हमें यूज़ करना पड़ेगा। टाइम सीरीज डेटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म। देखो यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा जो भी होते हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, आर्कियोलॉजी में, न्यूरोसाइंस, फिजिक्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पेंडास में भी। ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो कि हम आगे यूज़ करेंगे, जैसे टाइम स्टैम्प्स, फिक्स टाइम्स और इंटरवल ऑफ टाइम्स। टाइम स्टैम्प्स होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स्ड पीरियड्स एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2007 या फिर 2010 फुल ईयर। तो ये पीरियड हो गया। और यहाँ पे इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल्स पता ही हैं, स्टैट एंड टाइम स्टैम्प, ठीक है। यहाँ पे पीरियड्स कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल केस ऑफ इंटरवल्स। डेट एंड टाइम, डेटा टाइप्स एंड टूल्स। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक जो भी है और इम्प्लीमेंट करेंगे। आप ये सब टर्म्स अपने माइंड में सेट रखना है जो कि यूज़ होने वाला है और इसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डेट एंड टाइम, डेटा टाइप्स एंड टूल्स। हमने क्या किया है यहाँ पे, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। यहाँ में एक यहाँ पे लाइब्रेरी है, ठीक है, फ्रॉम डेट टाइम, और हमें इंपोर्ट करना है डेट टाइम को, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डेट टाइम से रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करनी होंगी, हम वो इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, हमने डेट टाइम से हमने क्या क्या इंपोर्ट किया, डेट टाइम को, ठीक है। और यहाँ पे हमने वेरिएबल सेट किया है। प्रोग्राम को आपको एक एग्जांपल इंप्लीमेंट करने में खुद से, अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने लगूँ फिर वीडियोस बन जाएंगे 4 घंटे के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले से आउटपुट निकाल कर रखा है, आप सिर्फ समझोगे, ठीक है, आप खुद से इम्प्लीमेंट करोगे। मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट ले रहा था, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे ही प्रोग्राम को वो लोग समझा रहे थे। कोई भी उन कोड को इम्प्लीमेंट नहीं करता, ऐसे पहले से उनका लिखा हुआ था और आउटपुट भी था, और वो सिर्फ लेक्चर्स दे रहे थे, ठीक है। तो खुद से ये कोड सारे इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। यहाँ पे हमने क्या किया कि वेरिएबल सेट किया, ठीक है। और यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ, यहाँ पे डॉट नाउ का मतलब यह मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, इससे ये पता चलेगा मुझे हमें आज की डेट चाहिए। तो यहाँ पे देखना, ये 2023 है, ठीक है। आज 19 है, ये डेट है और ये मंथ है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, ये डेट है 19 और ये मंथ है, ये ईयर है, ठीक है। और ये क्या है, डेट, मंथ, ईयर। यहाँ पे अगर इसको समझना है ये क्या है, तो अगर हम यहाँ पे रन करें ना, 11 ये चेंज हो रहा है, और 11, तो इससे ये पता चलता है ये हमारा सेकंड है, ठीक है। तो ये डेट, मंथ, ईयर और ये टाइम है, अभी 12:11 हो रहा है, और ये सेकंड है, मतलब ये सेकंड है तो ये मिनट है, और मतलब ये टाइम है, 12 PM हो रहा है, 12:11 15 सेकेंड, और ये माइक्रो सेकंड है, ठीक है। देखना यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखना यहाँ 41 सेकंड है, अगर यहाँ 60 हो जाएगा तो फिर ये जो 11 है वो 12 हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम है हमारा। तो क्या हो गया, ये डेट, मंथ और ईयर, और यहाँ पे ये हमारा हो गया टाइम, और ये हमारा सेकंड, और ये माइक्रो सेकंड हो गया, ठीक है। 1 सेकंड इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रो सेकंड होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे 41 था, आगे हम इसे रन करें, देखना यहाँ पे ये 12 हो चुका है। ठीक है, 12 तो ये हमने यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ यूज़ करके हमने आज का टाइम पता किया है। यहाँ पे ईयर भी पता कर सकते हैं, नाउ डॉट ईयर, नाउ डॉट मंथ, नाउ डॉट डे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईयर क्या है हमारा 2023, मंथ क्या है 12 और डे क्या है 19। तो यहाँ पे सिंटेक्स हमें याद रखने होंगे। यहाँ पे नाउ के साथ हमने पैरेंथेसिस नहीं यूज़ किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करें सपोज, थोड़ी सी मैनिपुलेट करके हम देखते हैं डेटा को, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ डॉट ईयर, अगर इसे रन करते हैं तो यहाँ पे एरर मिलेगा, डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स इज़ नॉट कॉलेबल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है, तो हमें नहीं यूज़ करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेट टाइम स्टोर्स बोथ डेट एंड टाइम डाउन टू दी माइक्रो सेकेंड। देखो यहाँ पे मैंने बताया, जो कि ये क्या करता है, डेट एंड टाइम माइक्रो सेकेंड भी स्टोर करता है। टाइम डेल्टा रिप्रेजेंट्स द टेम्पोरल डिफरेंस बिटवीन द टू डेट टाइम्स। टाइम डेल्टा क्या होता है, टेम्पोरल डिफरेंस बिटवीन टू डेट टाइम्स ऑब्जेक्ट। दो डेट टाइम होंगे, उसके डिफरेंस एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है टाइम डेल्टा का। डेट टाइम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पे एक डेट टाइम हमने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और 8 hours इट मीन्स वी नीड टू सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम 24 एंड 15। यहाँ पे ये टाइम प्रोवाइड किया हुआ है 8 hours and 15 minutes। ठीक है, तो हमें सब चीज़ माइनस करना है। यहाँ पे तो डेट दिया हुआ है, यहाँ पे कोई टाइमिंग की मतलब टाइमिंग दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट है, यहाँ पे भी डेट है, तो हमने डेट को डेट से माइनस कर दिया। अब ये बचा टाइम, तो टाइम भी माइनस करना है हमें। तो हमें क्या माइनस करना है, 8 आवर को माइनस करेंगे 24 से, क्योंकि डे में 24 आवर्स होते हैं। और यहाँ मिनट की बात हुई है, तो मिनट को हम करेंगे 60 से माइनस। तो माइनस करने के बाद हमारे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे जो वैल्यू है वो सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, अब कर लेना, मैंने किया था खुद से, और यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख दिया है कि इसकी मीनिंग ये होती है। और यहाँ पे माइनस करना 24 से, और ठीक है, और 24 से 8 माइनस करोगे, जो आवर्स मिलेंगे उसे आपको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स को हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से इंटू करके, फिर उस मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे 15 मिनट्स हैं, तो इस मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और जब ऐड करेंगे सारे सेकंड्स को, तो ये हमारे 56,700 सेकंड्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये माइनस किया हमने, तो हमें डेज मिल गए 926 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डेज पता करना है, तो हमने यहाँ यूज़ किया है डेल्टा डॉट डेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डेल्टा एक वेरिएबल सेट किया था, उसी का है डेल्टा डॉट डेज। सेकंड्स क्या है, डेल्टा डॉट सेकंड्स, ये हमारे सेकंड्स आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, हमने एक फिर से लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट टाइम डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे हमने क्या इंपोर्ट किया था, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, और यहाँ पे डेट टाइम से हमने क्या किया, टाइम डेल्टा को हमने इंपोर्ट किया है। स्टार्ट एक वेरिएबल हमने ले लिया है, और एक डेट टाइम सेट कर दिया है। यहाँ पे हमेशा नोटिस करना, जब भी हम डेट टाइम सेट कर रहे हैं तो ऐसे ही कर, पैरेंथेसिस में ऐसा डेट टाइम हमें सेट करना है। यहाँ पे देखना, और डेट टाइम भी हमें आ रहा है तो पैरेंथेसिस में आ रहा है यहाँ पे डेट टाइम। तो जब भी डेट टाइम सेट करना हो तो डेट टाइम लिखना है, और पैरेंथेसिस में यहाँ पे ईयर पास करना है, फिर मंथ, और फिर डेट। ईयर मंथ डेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो फॉर्मेट है डेट टाइम का। पहले हम पास करेंगे ईयर, फिर मंथ, एज, फिर डेट। ठीक है, ऐसे होता है ईयर मंथ डेट। और यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्ट, जो कि ये हमारा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, डेल्टा 12। तो यहाँ पे देखना, टाइम डेल्टा के पैरेंथेसिस में 12 पास किया है। ठीक है, तो जब हम आउटपुट यहाँ पे देखेंगे, आउटपुट हमारा डेट टाइम डॉट डेट टाइम,
और यहाँ पे हमारा ईयर तो सेम है, ठीक है? मंथ भी सेम है, लेकिन यहाँ पे देखना ये 7 है और ये यहाँ पे आउटपुट में 19 हो गया है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें हम इस टाइम डेल्टा को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये 12 डेज़ है, क्योंकि ये 7 डेज़ प्लस 12 डेज़ यहाँ पे 19, ठीक है? तो यहाँ पे 7 में 12 हमारा ऐड हो गया है। सेम एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट में से माइनस कर रहे हैं 2 इंटू 24। देखो 12 इज़ द नंबर ऑफ डेज़ एंड 2 इंटू 12 इक्वल टू विल बी 24, ठीक है? तो 24 होगा, लेकिन यहाँ पे तो 14 है, हाँ? तो हमने यहाँ पे 14 यहाँ पे इसलिए 14 आया क्योंकि यहाँ पे हम तो माइनस कर रहे हैं ना, ठीक है? तो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है? स्टार्ट माइनस 2 इंटू डेल्टा, ठीक है? तो यहाँ पे स्टार्ट में क्या है 2011 17, ठीक है? स्टार्ट में तो ये है ना, हम माइनस कर रहे हैं हम टाइम डेल्टा 24। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, हमारा जो आउटपुट होगा 2010 आ रहा है और 12 आ रहा है और 14, ठीक है? तो यहाँ पे हम यहाँ पे डेट को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 2011 से हम कहाँ पे जा रहे हैं 2010 में जा रहा है, तो कम हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे 2011 के फर्स्ट मंथ में हैं, तो यहाँ पे हम 2010 के लास्ट मंथ में चले गए, ठीक है? अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें ये 24 हो रहा है, तो इस ईयर में कितना है 7, है ना? इस मंथ सॉरी 2011 के फर्स्ट मंथ में 7 है, तो और 2000 जो 10 के 12 में 14, ठीक है? तो यहाँ पे 14 है, तो 30 होने के लिए कितना चाहिए हमें 16, लेकिन दिसंबर तो 31 का है तो वहाँ 17 चाहिए, ठीक है? दिसंबर में 17 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 14 है ना, दिसंबर को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 17, और यहाँ पे जनवरी में कितना है 7, तो 17 प्लस 7 24, तो यहाँ पे 24 डेज़ हो गए, तो यहाँ पे हमें 24 कम करना है, तो यहाँ पे दिसंबर में 14 पे जाएगा, ठीक है? उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को प्ले करना, एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखना हम लोग फर्स्ट मंथ में हैं, ठीक है? 2011 के फर्स्ट मंथ में है, डेट 7 है, और यहाँ पे हमने क्या किया है स्टार्ट माइनस 2 इंटू किया, तो ये 24 दिन हो गए। तो 24 दिन हो गए, तो यहाँ पे तो फर्स्ट मंथ में तो 7 हैं ही, हमें 24 कम करना है, तो 7 कम कर दिया हमने, और यहाँ पे अब 24 कम करना है, 7 कम कर दिया, तो और हमें कितने कम करने हैं 17 कम करने हैं। तो 7 कम कर दिया और 17 कम किया तो कितना आ जाएगा 14 दिसंबर आ जाएगा, और 12 मंथ और 2010 आ जाएगा, ठीक है? टाइप्स इन डेट टाइम मॉड्यूल। अब यहाँ पे डेट टाइम मॉड्यूल से डेट स्टोर कैलेंडर, ये स्टोर करता है ईयर मंथ डे इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर। टाइम क्या करता है स्टोर टाइम ऑफ डे एज आवर्स मिनट सेकंड्स एंड माइक्रो सेकंड्स। डेट टाइम स्टोर्स बोथ डेट एंड टाइम। यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे डेट टाइम यूज़ किया है, ये सब टाइम है, ये टाइम है, क्योंकि 00 है, ठीक है? 00 प्रिटेंड दिखाता है कि डेमोन्स्ट्रेट करता है 12 बज के एग्जैक्ट मिडनाइट, ठीक है? और यहाँ पे टाइम डेल्टा, टाइम डेल्टा हमने देखा था, यहाँ पे टाइम डेल्टा हमने जो कि हम यूज़ करते हैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे टाइम डेल्टा को। टाइम जोन इन्फॉर्मेशन, ठीक है? यहाँ पे टाइम जोन इन्फॉर्मेशन, अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग टाइम जोन है। इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है, यूएसए में 7 हैं, ज़्यादा ही होंगे, 7 ही हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम जोन्स हैं। तो ये वर्ड्स जो भी हैं टर्मिनोलॉजी ये हमें याद रखने हैं, ठीक है? अगर हमें अच्छे से डेटाबेस को सॉरी पैंडास को टाइम सीरीज़ पैंडास को समझने के लिए। अब यहाँ पे देखो हम कन्वर्टिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड डेट टाइम।
यहाँ पे यू कैन फॉर्मेट, अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड कर सकते हो यूट्यूब से 1.25 पे कर सकते हो। तो मैं धीरे-धीरे जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे टॉपिक बहुत टफ होते जाएगा। टफ ये मीन्स फास्ट होते जाएगा और फिर समझने में प्रॉब्लम होगी अगर बेसिक्स नहीं आएँगे तो हमें, ठीक है? तो हमें एक-एक चीज़ कवर करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये टॉपिक कवर होने के बाद पैंडास हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद मैं क्या करूँ, जितने सारे पैंडास के टॉपिक मैंने अपलोड किए हैं, उसको एक वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। टोटल मैं देख रहा था 8 घंटे के वीडियोज़ हो रहे हैं पैंडास के और पैंडा बहुत, मैं डॉक्यूमेंटेशन देख रहा था, पैंडा के 3000 पेजेज़ की डॉक्यूमेंटेशन है। सेम ऐसे ही अगर मैटप्लॉटलिब कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट, तो उसमें भी 3000 पेजेज़। तो मैं एक-एक टॉपिक कवर करता हूँ, ठीक है? numpy को मैंने 3 घंटे 42 मिनट में किया था, तो उसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए थे। मतलब एग्ज़ाम्पल्स तो मैंने दिखाए थे सारे टॉपिक, एक टॉपिक नहीं छोड़ता। पैंडास में भी मैंने सारे टॉपिक कवर अप किए हैं। फिर मैटप्लॉटलिब में सारे टॉपिक देखेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा एनालिसिस के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो रियल एग्ज़ाम्पल्स जो कंपनीज़ में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, रियल एग्ज़ाम्पल, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स, वो हम 5-6 एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे अच्छे से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाएँगे। तो वो भी हम कवर अप करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एक-एक चीज़ धीरे-धीरे कवर करेंगे। अगर स्लो लग रहा है तो आप स्पीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्टिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड डेट टाइम, यू कैन फॉर्मेट डेट टाइम, जेट्स एंड पैंडास टाइम। यहाँ पे फॉर्मेटिंग मतलब स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे हम क्या करते थे, इंट को कन्वर्ट करते थे फ्लोट में, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते थे किसी नंबर में या फिर ऐसे ही। तो एक फॉर्मेट में सेट करना है या फिर कन्वर्ट करना। यहाँ पे 1-2 डेट टाइम हमने सेट किया, ठीक है? 2011 1-3, ये क्या है हमारा? मैं इसे बता दूँ, ये ऐज़ इस फॉर्म में रहता है। सबसे पहले क्या रहता है? ईयर, फिर उसके बाद रहता है मंथ, फिर रहता है डेट, ठीक है? तो ये हमारा हो गया ईयर, मंथ, डेट। तो 2011 फर्स्ट मंथ और 3rd जनवरी है। हमने इसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पे देखना। हमने यहाँ पे देखा था डेट टाइम। ये टर्म मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या होता है, स्टोर्स बोथ डेट एंड टाइम। देखो हमारा ये डेट और ये हमारा टाइम। ये टाइम है 12 मिडनाइट, एग्ज़ैक्ट मिडनाइट। तो एग्ज़ैक्ट मिडनाइट में सारे ज़ीरो होते हैं, 0 मिनट्स, 0 आवर्स, 0 सेकंड, ठीक है? तो ये हमारा डेट टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था। डेट टाइम हम सेट करते हैं पैरेंथेसिस में, ये सिंटैक्स याद रखना है। अब यहाँ पे देखना, स्टैम्प जो यूज़ किया हमने वेरिएबल, और यहाँ पे strf टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ईयर, मंथ, डेट, हमने क्या किया यहाँ पे स्ट्रिंग में यहाँ पे सेट कर दिया है। सिर्फ हमने ईयर, मंथ, डेट को एक्सेस किया। ये हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमने str यूज़ किया, strf टाइम मेथड। यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग यूजिंग strf और str, ठीक है? strf मेथड्स और str। यहाँ हमने क्या किया, strf टाइम यूज़ किया है, तो हमारा स्ट्रिंग में आ गया। डेट टाइम फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, ठीक है? जो डेट टाइम के फॉर्मेट है यहाँ पे देखना, परसेंटेज वाई 4 डिजिट ईयर, देखना परसेंटेज वाई 4 डिजिट ईयर हमारे आ गया। स्मॉल वाई 2 डिजिट ईयर, अगर यहाँ पे स्मॉल वाई कर देते हैं हम, इसको रन करेंगे हम, देखना यहाँ पे 2 डिजिट ईयर आ गया हमारा, है ना? और यहाँ पे ये आपको टर्मिनोलॉजी सारी याद करना है। परसेंटेज एम 2 डिजिट मंथ, परसेंट टी 2 डिजिट डे, परसेंट एच, ये सारे इम्प्लीमेंट करके कोई एग्जांपल ले लेना। यहाँ पे ये एग्जांपल ले सकते हो और इसी में सारे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे चेंज करके आप देख सकते हो और जितने सारे आउटपुट होंगे वो आप चेक कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है? यहाँ पे परसेंटेज यू क्या होता है, वीक नंबर ऑफ द ईयर। आगे एग्जांपल्स में ये सब यूज़ होंगे, परसेंटेज डब्ल्यू, परसेंट जेड, परसेंट एफ, परसेंट टी। तो ये सब अगर आपको याद नहीं है तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू हमने ले लिया, और यहाँ पे 2011 1 और 3 हमने क्या किया यहाँ पे
STRP टाइम हमने यूज़ किया है। यहाँ पे यूज़ किया था STRF टाइम और यहाँ पे STRP टाइम। दोनों में डिफरेंस हम अभी देखेंगे। यहाँ पे हमने STRF टाइम यूज़ किया तो देखना यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग में हमारा आ गया है। यहाँ पे देखना STRP टाइम क्या करता है, वो डेट को डेट टाइम में कन्वर्ट करता है। ये जो डेट है, ये दिया हुआ है ईयर और डेट, इसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया और डेट टाइम में क्या रहता है, पैरेंथेसिस में रहता है ना, हमने ऊपर देखा था। और एक चीज़ यहाँ पे देखना, यहाँ पे पहले वैल्यू सेट किया है, ठीक है, और यहाँ पर डेट टाइम डॉट STRP टाइम। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, दोनों में कंपेरिजन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डेट टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे डेट टाइम डॉट नहीं, क्योंकि हम डेट टाइम को यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसे डेट टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने डेट टाइम डॉट लिया है और STRP टाइम, और जो हमें डेट टाइम कन्वर्ट करना है वो हमने पास कर दिया है यहाँ पे। फिर से इसे प्ले करके देख लेना क्या मैंने बोला है, और उसके बाद हमने पास कर दिया ये, तो हमारा ये डेट टाइम मिल चुका है। अब यहाँ पे ये एक देखेंगे वेरिएबल्स हमने डेट स्ट्रिंग्स, ये हमारे हैं यहाँ पे लिस्ट में हमने पास कर दिया है। इंपोर्ट pandas as pd और इंपोर्ट numpy as np, जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो टाइम्स हैं, दो टाइम दिए हुए, दो डेट दिए हुए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे डेट टाइम में कन्वर्ट करने हैं, क्योंकि ये तो हमें स्ट्रिंग में यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है ना, तो हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। और डेट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे डेट टाइम डॉट STRP टाइम यूज़ किया था। यहाँ पे भी हमने यूज़ किया डेट टाइम डॉट STRP टाइम, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो हमें सारे कन्वर्ट करने हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर लिया है, ठीक है। ये फॉर लूप शॉर्ट हैंड आपको पता होनी चाहिए पाइथन में। ये वेरिएबल है, यूज़ किया हमने, और यहाँ पे फॉर एक्स इन, मतलब एक एक वैल्यू की, एक्स की वैल्यू ये सब सेट होगी, ठीक है। और यहाँ पे आइटरेट होते जाएगा, और यहाँ पे हमें डेट स्ट्रिंग्स में हम यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे डेट टाइम डॉट डेट टाइम, ये आ गया, फिर डेट टाइम डॉट डेट टाइम। देखना ज़रा यहाँ पे वैल्यू सिमिलर है या फिर नहीं, दोनों सिमिलर है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज़ किया क्योंकि एक से ज़्यादा है। अगर एक रहता तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे डेट टाइम डॉट STRP टाइम, तो ये हो जाता। डेट टाइम डॉट STRP टाइम इज वन वे टू पार्स डेट विथ नॉन फॉर्मेट, तो ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखना एक वेरिएबल, सॉरी एग्जाम्पल, इम्पोर्ट pandas as pd, इम्पोर्ट numpy as np, और यहाँ पे देखना ये डेट टाइम है, ये डेट टाइम है, लिस्ट में हमने पास कर दिया। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे द pandas डॉट टू डेट टाइम मेथड पार्स मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट टू डेट टाइम यूज़ किया, यहाँ पे डॉट टू डेट टाइम यूज़ किया है। अगर यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करते तब भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइड किया गया मेथड pandas टू डॉट डेट टाइम मेथड, जो कि यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। पार्सिंग मीन्स होता है एनालाइजिंग, पार्सिंग की मीनिंग होती है एनालाइजिंग मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हमें फॉर लूप नहीं यूज़ करना पड़ा है, ठीक है। हमने सिर्फ डॉट टू डेट टाइम यूज़ किया है और उसके पैरेंथेसिस हमने पास कर दिया है। यहाँ पे pandas डॉट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने pd डॉट किया हुआ है क्योंकि हमने pandas को इंपोर्ट किया एज pd, यहाँ पे एलियास यूज़ किया हमने। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया डेट टाइम इंडेक्सेस, और ये रहा हमारा डेट टाइम, और डेटा टाइप दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी इज नॉन, फ्रीक्वेंसी देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है आगे चल के। लोकल स्पेसिफिक डेट फॉर्मेटिंग, ठीक है, डेट को फॉर्मेट करना, परसेंटेज, ऊपर हमने देखा था ये, देखना डेट फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन ISO C89 कंपैटिबल,
इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? लोकल स्पेसिफिक डेट फॉर्मेटिंग। यहाँ पे देना परसेंटेज एफ, एब्रिविएट वीक, वीकडे नेम, फुल वीकडे नेम, ये याद रखने हैं। यहाँ पे देना लोकल अप्रोप्रिएट टाइम, ये लोकल टाइम है, परसेंटेज एक्स यूज़ करेंगे। लोकल अप्रोप्रिएट फॉर्मेटेड डेट इन यूनाइटेड स्टेट्स, May 1, 2012, May 1, 2012 ऐसे हम आउटपुट आएगा। फिफ्थ, ये मंथ है और ये डेट है और ये ईयर है, ठीक है। मंथ डेट ईयर याद रखना, मंथ डेट ईयर। और उसमें क्या था ऊपर? ईयर मंथ डेट, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स हमें आगे देखने को मिलेंगे। मंथ डेट ईयर। टाइम सीरीज बेसिक्स, अब यहाँ से टाइम सीरीज बेसिक्स है वो हमने ऐसे ही रैंडम एग्जांपल्स देखे थे। टाइम सीरीज बेसिक्स, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, हमने क्या क्या इंपोर्ट कर लिया। जो एग्जांपल्स हमने देखे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये हमें कवर अप करने हैं और सारे सिंटेक्स को याद रखना है क्योंकि आगे यूज़ होने वाले हैं। ये टाइम सीरीज बेसिक्स है, सीरीज पे काम करेंगे, ठीक है। डेटा फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं टाइम टाइम सीरीज में। तो यहाँ पे फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे डेट्स हमने सेट कर दिया, लिस्ट पास किया, उसमें डेट टाइम देखो यहाँ पे कितने सारे डेट टाइम हमने पास किए हैं, 2 2 4 2 6। और यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ले लिया है और जो हम नंपाई में प्रोवाइड करते थे रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। आरपी पेंडास के वीडियो के शुरू में देखा था हमने कैसे हम सीरीज में इस चीज़ को सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए पी डी डॉट सीरीज हमने यूज़ किया था और डेटा फ्रेम में करने के लिए पी डी डॉट डेटा फ्रेम। तो हम यहाँ पे सीरीज में सेट कर रहे हैं, तो पी डी डॉट सीरीज हमने यूज़ किया, एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड एन 6। तो ये नंबर्स जनरेट 6 नंबर्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो ये नंपाई का कंसेप्ट है और इंडेक्स में हम रखना चाहते हैं यहाँ पे डेट्स को। ये जो हमारे सारे डेट्स होंगे वो हमारे इंडेक्स होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम टी एस को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखना ये सारे हमारे इंडेक्स आ गए जो हमारे डेट्स थे। सिंटेक्स ध्यान ध्यान रखना, मैं मीनिंग समझा रहा हूँ सब क्या रोल है क्या काम करता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ जाए तो सिंटेक्स तो दिमाग में आ ही जाएगा कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडेक्स को करने के लिए डेट्स को तो इंडेक्स इक्वल टू कर देंगे। तो मैं मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोग्रामिंग में, एक एक वर्ड की मीनिंग, डॉट की मीनिंग, वो मैं कोशिश करता हूँ। एक एक चीज़ में मुझे डाउट होती है तो मैं गूगल से ढूंढता हूँ कि मैं कैसे बताऊँगा। तो मुझे नहीं पढ़ना होता है, मैं किसी को और को बता रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 100% दूँ, किसी को प्रॉब्लम ना हो, समझ में ना हो। इसलिए मैं एक एक मीनिंग मैं क्या करता हूँ गूगल से ढूंढता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ तो फिर मैं आपके सामने यहाँ पे देखना मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक एक मीनिंग समझूँ। तो यहाँ पे इंडेक्स हमने सेट कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेटा टाइप हमारा फ्लोट्स 64 है। डेट टाइम इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्सिंग एक तरह से ये इंडेक्सिंग है, जो भी हमारे इंडेक्स नंबर्स हैं यहाँ पे वो हमें हमें फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, टी एस डॉट इंडेक्स कर दिया है। जितने सारे हमारे इंडेक्स है वो यहाँ पे देखना, डेटा टाइप 64 है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नन है, अभी फ्रीक्वेंसी बाद में देखेंगे आगे नीचे एग्जाम्पल से फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे, तो समझ में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नन क्यों है। लाइक मैनी अदर सीरीज अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म होंगे यहाँ पे, स्लाइसिंग भी यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ देखना, हमने एक वेरिएबल यहाँ पर सेट किया था टी एस, ठीक है। और यहाँ पे टी एस जो वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक बार एक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टी एस को अगर हम प्रिंट करें यहाँ पे, सॉरी, इसको मैं क्या करूँ, रन कर दूँ रन कर दूँ रन कर दूँ, पी डी इज नॉट डिफाइंड, ये लो इम्पोर्ट पैंडास एस पी डी, इम्पोर्ट पैंडास एस पी डी, और उसके बाद क्या करते हैं इम्पोर्ट numpy, सॉरी numpy एस एन पी, सॉरी इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे इंपोर्ट होगा
ठीक है, इंपोर्ट कर दिया हमने, इसको भी रन कर दिया, इसे भी रन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, ये डॉट इंडेक्स, ये हमारे इंडेक्स नंबर्स आ गए हैं और यहाँ पे टीएस को हमने प्रिंट किया, ये हमारे टीएस है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, टीएस हमारा ये आ गया और यहाँ प्लस टीएस, यहाँ पर स्लाइसिंग हो रहा है हर एक सेकंड एलिमेंट। ठीक है, हर एक सेकंड एलिमेंट। तो ये क्या है, सबसे पहला हमारा देखना, इसे मैं रन कर दूँ, रन कर दिया तो ज़रा एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे देखना सेकंड एलिमेंट, तो 0 1 2 ऐसे इंडेक्सिंग होती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा टीएस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट देखेंगे 2011 102 और यहाँ पे जो हमारे वैल्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखना 2011 01 5 2011 01 5 ये रहा, यहाँ पर 0.122 ऐसे है। और यहाँ पे फिर देखना सारे डेट्स को हम कंपेयर किया हमने, सारे डेट्स सेम है और यहाँ पे देखना एन हमने देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एन का यहाँ मतलब ये है कि जब भी हम ऑपरेशंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्लाइस कर रहे हैं टीएस के। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, स्टार्टिंग और एंडिंग और 2 स्टेप्स हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बुक अभी ओपन किया है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरी सेकंड एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर देखना, यहाँ पे एन वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे अभी समझेंगे कैसे। यहाँ पे एन आ रहा है, तो हमें एवरी सेकंड एलिमेंट को, तो इंडेक्सिंग हमारी क्या होती है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ये 0 वाली एलिमेंट सेलेक्ट होगी, फिर 1 नहीं होगी, फिर सेकंड होगी, फिर ये नहीं होगी, फिर ये होगी। देना 0 1 2। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे देखना, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया, हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ये हमारा टीएस है। ठीक है, ये 0 1 और 2 3 4 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हर एक सेकंड एलिमेंट को हमें ये करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखना, ये 0 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये 1 स्किप हो जाएगा, ये 2 हमारा आ जाएगा, तो 2 हमारा आ गया। ठीक है, 6 3 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अब उसके बाद देखना 0 6 3 आ गया हमारा। उसके बाद अब यहाँ पे देखना, 0 हमें हर एक सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो 0 1 0 सेलेक्ट होगा ही, 0 यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो गया, फिर 1 2 6 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 यहाँ पे 4 4 सेलेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि हर एक सेकंड एलिमेंट चाहिए। अगर यहाँ पे हम 3 कर देते तो हर एक थर्ड एलिमेंट चाहिए था, तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया, तो हमारा क्या सेलेक्ट होगा, ये 0 तो सेलेक्ट होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 1 2 ये दोनों स्किप हो जाएगा, ये दोनों स्किप हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.050353, ये फर्स्ट ऑर्डर तो सेलेक्ट होगा ही। फिर इसके बाद हमारा सेलेक्ट होगा 0.2563। ठीक है, तो ये दो ही एलिमेंट्स इसमें सेलेक्ट होंगे। अगर हम यहाँ पे देखना, दो ही एलिमेंट्स 37, दो ही एलिमेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 रहता तो सारे एलिमेंट्स हो जाते। यहाँ पे 2 है तो एवरी सेकंड एलिमेंट। इसको नंपाई में मैंने स्लाइसिंग में अच्छे से इसको कवर अप किया है, एक एक एग्जांपल्स के साथ नंपाई को आप कवर कर सकते हो। और फिर इसको हम रन करेंगे, देखना यहाँ पे हमारा आउटपुट, एवरी सेकंड एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया है और ये जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो अगर हम नंपाई में फिर हमने देखा था, जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर पेंडा के शुरू में, तो हमारे नन एन वैल्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट नहीं किया है, ये जो सेकंड वैल्यू
ये सेकंड वैल्यू ही सारे सेलेक्ट किए हैं। अगर ये NaN हमें रिमूव करना है तो ये भी मैंने बताया था कैसे इसको हम रिमूव करेंगे। तो ये डेटा हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे एडिशन करने के बाद हमारा NaN वैल्यू आ रहा है। हम स्टार्टिंग के वीडियो में देखा होगा कैसे NaN वैल्यू आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे TX डॉट इंडेक्स 0, यहाँ पे इंडेक्स 0 क्या है हमारा, ये है टाइम स्टैम्प। ठीक है, 0 पे 11 0 1 2, तो ये हमारा आ गया। 1 पे हमारा ये आ गया इंडेक्सिंग सिलेक्शन सब सेटिंग। यहाँ पे देखो टाइम सीरीज वेव्स लाइक पैंडा अनदर पैंडा सीरीज। यहाँ पे स्टैम्प रिड्यूस इंडेक्स 2। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, हमने यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स डॉट ज़ीरो किया तो हमारा ये टाइम स्टैम्प आ रहा है, वैल्यूज़ नहीं आ रहा है TS में। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक TS चिपका देता हूँ मैं एक यहाँ पे TS। ठीक है, इसके बाद ही TS रन करूँ मैं, यहाँ पे आ गया हमारा TS। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इंडेक्स 2 पे 0, ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो इंडेक्स यहाँ पे इसको मैं रन कर दूँ। ठीक है, वैल्यूज बार बार चेंज होते हैं ना, पैंडाज रैंडम डॉट 5604456044। ठीक है, तो ये हमारा 0 1 2। ठीक है, तो हमें 2 चाहिए और इसके वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये हम करेंगे, सिर्फ ये करेंगे तो हमारा ये डेट आएगा, बट हमें वैल्यू चाहिए। तो ये हम किया हमने, तो हमारा डेट आ गया और डेट स्टोर हो गया स्टैम्प में। फिर हम उस डेट का हमने TS किया तो ये हमारा वैल्यू आ गया। देखना ज़रा ऊपर, ये किया तो हमारा डेट आ गया, स्टोर हो गया स्टैम्प में, और स्टैम्प वन को प्रिंट किया तो हमारा डेट है यहाँ पे, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, ये किया तो हमारा डेट आ गया, फिर डेट स्टोर हो गया स्टैम्प में, फिर स्टैम्प का हमने TS किया तो हमारा ये वैल्यू आ गया। इम्प्लीमेंट करना है खुद से, एज ए कन्वीनियंस यू कैन ऑल्सो पास अ स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग पास किया है तो यहाँ पे देखो, यहाँ वैल्यूज आ गए डायरेक्ट। ऐसे भी पास कर सकते हो, यहाँ पे देखना 2011 मैंने ऐसे पास किया, यहाँ पे देखना 2011 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 2011 01 और 10, तो दोनों याद कर लेना कैसे, सिंटेक्स दोनों का। ये हमारा क्या है, ये हमारा मंथ है, फिर ये डेट है और ईयर है, और मैंने दिखाया था आपको मंथ डेट ईयर। यहाँ पे देखना मंथ डेट, क्योंकि यहाँ पे देखो May 1 है तो May 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये डेट है। ठीक है, ये मंथ है, फर्स्ट में मंथ है, क्या आ गया यहाँ पे, मंथ डेट ईयर। अब मैं इसको PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। कोड अगर रन करोगे तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम रैंडम नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके भी नंबर्स चेंज हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, तो मेरे हो नहीं रहा है, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ले लिया लॉन्गर TS PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे NP डॉट रैंडम सेट कर दिया 1000। तेरी 1000, और इंडेक्स हमने सेट कर दिया डेट को, पीरियड्स हमने सेट कर दिया 1000। इंडेक्स हमने सेट कर दिया डेट को, देखना, और 1000 में लिया तो लेंथ 1000, डेटा टाइप फ्लोट हमारे आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे वैल्यूज हमारे फ्लोट में हैं, और रैंडम नंबर जनरेट होंगे 1000। यहाँ पे रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहा है, सेम वहीं ऊपर वाला सीन है जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था TS में। भाई कहाँ गया TS यार, तो जैसे हमने TS में किया था, सॉरी मैं दिखा रहा हूँ आपको TS। भाई कहाँ गया भाई, देखो यहाँ पे 1000 है,
निकालेंगे, ये वाली टीएस है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने यूज़ किया था, देखो एनपी डॉट रैंडम रैंडन और इंडेक्स हमने सेट किया था डेट्स को। सेम वही वाला सीन है यहाँ भी। ठीक है, तो ये हमारे आउटपुट आ गए। अब देखना यहाँ पे लॉन्गर टीएस 2001 को हमने एक्सेस किया। ये अब यहाँ पे सेम अगर रियल लाइफ से हम इसे कंपेयर करें तो ऐसे आएगा क्वेश्चन कि आप 2001 के सारे फाइल को एक्सेस कीजिए। तो आप कैसे करोगे? तो ऐसे डेट्स दिए रहेंगे, ठीक है, फाइल के डेट्स होंगे। तो अब 2001 के फाइल को एक्सेस करने के लिए अब क्या करोगे, ये इम्प्लीमेंट करोगे तो 2001 के जितने फाइल्स हैं वो आ जाएंगे। टोटल 365 डेज होते हैं, 2001 में थे तो 365 हमारे हो चुके हैं। Here the string 2001 is interpreted as year and selected time period this was so। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी पास कर सकते हैं 2001-05। यहाँ पे हम आगे देखेंगे, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डी देखने को मिलेगा, तो उसका मतलब क्या होता है, डेज इंडेक्स। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे एग्जांपल्स में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ 2001 पास किया था, तो 2001 के जितने फाइल्स हैं यहाँ पे हम 2001 के 5 मई 2001 मई, तो मई 2001 के फाइल्स हमें चाहिए, तो मई में 30 डेज होते हैं शायद। ठीक है, तो यहाँ पे 31 डेज हैं, सॉरी 31 डेज हैं, तो हमारे सारे ये मई के फाइल्स हैं। और फ्रीक्वेंसी देखना डी है, तो फ्रीक्वेंसी डी का मतलब क्या है, मीन्स डेज इंडेक्स्ड। तो ये जो इंडेक्सिंग है वो डेज है, 0, 1, 2, क्योंकि ये तो सेम है ना। इंडेक्सिंग कैसी होती है, इंडेक्सिंग नंबरिंग होती है, और नंबरिंग अलग से अलग होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये इंडेक्सिंग हुई हमारी। तो इसमें इंडेक्सिंग कैसे होगी, इंडेक्सिंग इसके थ्रू पहचानेंगे। अब ये तो सेम है ना, ये तो फिर इंडेक्सिंग डुप्लीकेसी आ जाएगी, डुप्लीकेसी आ जाएगी, फिर तुम कैसे किसी फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे हम किसी रोल नंबर को हम एक्सेस करते हैं, तो 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर ऐसे होता है। क्या रोल नंबर 1 फिर रोल नंबर 1, 2, 2, 2 ऐसे नहीं होता। तो ये सारे इंडेक्सिंग अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, डी, डे इंडेक्स्ड। फ्रीक्वेंसी डी मीन्स डे इंडेक्स। फ्लोट टाइप क्या है हमारा, डेटा टाइप 64, फ्लोट 64। ठीक है, यहाँ पे टी एस डेट टाइम हमने सेट कर दिया, और यहाँ पे स्लाइसिंग 7th, ठीक है। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले मीनिंग समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहले फर्स्ट मंथ का, अगर हम फर्स्ट मंथ के डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है, सपोज यहाँ पे 2001 हम कर देते हैं 01, ठीक है, इसको रन करते हैं। अरे यार फिर से रन करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर रन कर दिया, रन कर दिया, रन कर दिया, या रन कर दिया, कर दिया। देखो यहाँ पे, यहाँ पे जनवरी 1 के जो फर्स्ट मंथ के डेटा हैं वो हमने एक्सेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखना, इसको मैं रन करूँ, तो यहाँ पे डेट टाइम, अब यहाँ पे हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पास किया है 7 डेट फर्स्ट मंथ 2011, ठीक है। यहाँ पे 7, 8, 10 और 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे देखना 7, 8, 10, 12, तो यहाँ पे ऐसे हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, तो फिर हमारा आउटपुट इस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक नोट में, बिकॉज मोस्ट टाइम सीरीज डेटा इज ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली, तो यहाँ पे एक टर्म आता है क्रोनोलॉजिकली, इसका मतलब ये होता है, मैं दिखा रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकली का मतलब ये होता है डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रक्चरल ब्रेक्स। तो इसमें ब्रेक्स होते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें स्लाइसिंग करने हैं, तो स्लाइसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना, यू कैन स्लाइस विथ टाइम स्टैम्प, ठीक है, नॉट कंटेंट इन टाइम सीरीज टू परफॉर्म क्वेरी रेंज। यहाँ पे हमने यहाँ पे सीरीज हमने यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज यूज़ किया है, इसलिए हमें क्या हो रहा है, स्लाइस करने पे हमें ऐसे आउटपुट कर रहे हैं। हम स्लाइस कर सकते हैं, स्लाइस कब यूज़ करेंगे, जब टाइम स्टैम्प्स हो हमारे पास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी टी यूज़ किया, और यहाँ पे इस एग्जांपल में देखना,
हमने एक डेटा फ्रेम सेट किया, ठीक है, और यहाँ पे जनरेट किया और फ्रीक्वेंसी टी यूज़ किया। यहाँ पे देखना हमने इसको एक्सेस किया, यहाँ पे स्लाइसिंग देखना कैसे हमने स्लाइस किया रेंज को प्रोवाइड करके, ठीक है। तो हम स्लाइस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे हमारे आउटपुट इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली जो भी डेटा हमारे होते हैं, टाइम सीरीज डेटा इज ऑर्डर्ड क्रोनोलॉजिकल, यू कैन स्लाइस विथ टाइम स्टैम्प्स नॉट कंटेंट इन द टाइम सीरीज, ठीक है। टू परफॉर्म, जो कि हम टाइम स्टैम्प्स यूज़ करके हम स्लाइस करते हैं जो कि हमारे टाइम सीरीज में परफॉर्म कंटेंट नहीं होता, नहीं रहता है, इसलिए हम इसमें स्लाइस करने पे हमारा जो आउटपुट है ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टीएस। तो हम कैसे स्लाइस करेंगे वो हमने यहाँ पे देख लिया, ये डेटा फ्रेम है, ठीक है। हम सीरीज में भी ऐसे स्लाइस कर सकते हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं पैंडास को तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हो। ये डेटा फ्रेम स्लाइस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सीरीज़ देखना, यहाँ पे सीरीज़ को यहाँ पे स्लाइस किया गया, ये वाली एग्जांपल देख लो, ये वाली, ठीक है। सीरीज़ है यहाँ पे, ये सीरीज़ है और यहाँ पे स्लाइस कैसे कर रहा है, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी यूज़ किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डब्लू, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप स्लाइस कर सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने टीएस को प्रिंट किया है और यहाँ पे टीएस को हम स्लाइस कर रहे हैं 1 6 1 11, यहाँ पे 7 8 10, ठीक है, 7 8 10 है। तो यहाँ पे हमने 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान में रखना है, 6 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे 11 दिया है क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं है। सपोज यहाँ पे 6 रहता, 2 5 7 8 10 12 है टीएस में, टीएस हमारा कहाँ है, 2 5 7, ठीक है। अगर 6 रहता तो 6 वहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाता, और यहाँ पे हमने 11 दिया है, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 11 नहीं है। अगर 11 दिया तो 11 हमारा इंक्लूड नहीं होता क्योंकि उन्हें स्लाइस में देखा था, लास्ट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे सपोज इसमें इसमें हम कुछ इसको मैनिपुलेट करें और इसमें हम 11 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 2 5 7 8, तो देखते हैं कैसे हमारा आउटपुट आता है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्लाइस किया है, देखना यहाँ पे स्लाइस करने के बाद 7 8 है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देखना चाहें कि मतलब अगर 6 दिया हमने, 6 से 11, तो क्या अगर 6 रहता तो ये अगर हम स्लाइस करें तो आउटपुट में हमारा 6 आता, अगर 11 है तो आउटपुट में हमारा 11 आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया है इंपोर्ट numpy और इंपोर्ट कर लिया है numpy और पैंडा को, और यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी है उसे हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एक, ये हमारे सारे डेट्स होगा, जो डेट्स हैं वो यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये हमारे डेट, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, सीरीज में किया है और इंडेक्स क्या कर दिया, डेट्स को कर दिया, ये हमारा 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद यहाँ पे हम स्लाइस कर रहे हैं 6 और 11, ठीक है। स्लाइस करने के बाद हमारा क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्लाइस करने की कोशिश की है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने डेट टाइम लिखा है, ठीक है। तो डेट टाइम जो भी है हमारा क्या होता है, बिकॉज मोस्ट टाइम सीरीज डेटा इज ऑर्डर्ड क्रोनोलॉजिकली, इसलिए हम यहाँ पे जब भी स्लाइस करने की कोशिश कर रहे हैं इस फॉर्म में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे स्लाइस करें, इस फॉर्म में स्लाइस करना है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करें, इसको हटा दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम स्लाइस करना चाहते हैं ऐसे, इसको अगर हम रन करें तो देखना 6 के बाद सारे हमारे जितने हैं वो हमें आउटपुट मिल रहा है। अगर हम यहीं इम्प्लीमेंट करें, हम यहाँ पे इस वाले पे 2001 और 1 पे, यहाँ पे अगर मैं एक ऐड करूँ ये वाली, ठीक है, और हम यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं टीएस, और हम पास करें यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डेट जैसे पास किया था, यहाँ पे सिंटेक्स देख लेंगे, ये हम पास करेंगे, ठीक है, कंट्रोल+C, ये हमें स्लाइस करने, और ये कर दिया हमने। और हमें ये कौन सा मंथ है, फर्स्ट मंथ है, तो ये फर्स्ट मंथ 2001 है, तो 1 करेंगे यहाँ पे,
ठीक है? अब इसे हम स्लाइस कर रहे हैं 6 के बाद, देखना ज़रा, स्लाइस करने के बाद 2, 5, 7, 8, 10, 12, तो यहाँ पे भी अगर हम स्लाइस कर रहे हैं तो हमें ऐसे वैल्यूज़ मिल रहे हैं। तो ऐसे अगर हम स्लाइस करेंगे तो फिर हमारे डाटा ऐसे आएँगे, जब तक हम रेंज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे रुको ज़रा मैं देखता हूँ। ये हमारा डाटा ऐसे आ रहा है, तो ये अगर हम स्लाइस करें यहाँ पे देखना तो इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा लॉन्गर टीएस है, LONGER, लॉन्गर टीएस यहाँ पे हम स्लाइस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, हमारा आउटपुट आ गया है, 6 से 31 तक हमने यहाँ पे स्लाइस किया, ठीक है? यहाँ पे डेट टाइम के फॉर्म में हमने स्लाइस किया। अगर आपको स्लाइस करने हैं तो अगर यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर इसको हटा दें, ठीक है? तो देखते हैं क्या हमारा आउटपुट 6 के बाद 31 तक आ रहा है। देखना, 6 से हम स्लाइस कर रहे हैं, ठीक है? तो 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे देखना 22, 23, 24, 25, 26, तो ये हमारे जितने सारे हैं, ये 1 से 6 1 के बाद, इसका मतलब ये होता है कि पहला हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं और फिर आगे का जितना वो हम स्लाइस करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने रेंज नहीं दिया है। अगर यहाँ पे रेंज देंगे तो हमें सपोज़ यहाँ पे जो भी हमारे लॉन्गर टीएस कितने सारे टोटल 1000 है, ठीक है? तो यहाँ पे देखना 26/9/2002 आ रहा है, ठीक है? लास्ट का देखें हम यहाँ पे जो हमने स्लाइस किया है, देखें यहाँ पे, इसके बाद लास्ट क्या हमारा 26/9/2002 आ गया है, क्योंकि हम यहाँ से स्लाइस करना चाहते हैं, इसके बाद जितने सारे हैं वो हम स्लाइस करना, अगर स्लाइस करना है आपको तो आप ऐसे प्रोवाइड करोगे, ठीक है? अगर डेट टाइम में करोगे तो फिर हमारे डेटा ऐसे आएँगे, क्योंकि ये हमारे जो डेट टाइम होते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। डेमोन्स्ट्रेट्स स्ट्रक्चरल ब्रेक्स होते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ देखो, यहाँ पे ऐसे होते हैं हमारे टाइम सीरीज़ के फॉर्म में। तो अगर हम चाहें उसको, ये है, अगर हम चाहें स्लाइस करना तो ये हमारा ऐसे हो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखना ये, तो अगर आपको स्लाइस करने हैं तो आप ऐसे प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे देखना, एज़ अ डेट प्रोवाइड करना है तो आप अच्छे से स्लाइस कर पाओगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमने स्लाइस कर दिया था। और यहाँ पर रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं तो देखना, यहाँ पे हमने रेंज प्रोवाइड किया था, तो 6 से प्रोवाइड किया था, तो 6 भी हमारा आया था और 11 दिया था तो 11 भी हमारा आ गया था, ठीक है? इतना ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। ये तो हमने देख लिया था, ये भी देख लिया था। फिर यहाँ पे आएँगे, ये जो भी लिखा हुआ है ये आपको खुद से रीड करना है और माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या करना है, जब भी स्लाइस करने का एक और तरीका होता है, हम यहाँ पे टर्नकेट का यूज़ करते हैं। टर्नकेट हमने यूज़ किया था पाइथन के फर्स्ट, जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे थे, वहाँ पे हमने शायद टर्नकेट यूज़ किया था। तो यहाँ पे टर्नकेट करना है हमें, टर्नकेट आफ्टर 9/1/2011, ठीक है? तो ये हमें, यहाँ पे भी हमें स्लाइस, यहाँ पर देयर इज़ एन इक्विवेलेंट इंस्टेंस मेथड टर्नकेट दैट स्लाइस अ सीरीज़ बिटवीन 2 डेट्स, ठीक है? तो यहाँ पे टर्नकेट का यूज़ किया। ऑल ऑफ दिस होल्ड्स ट्रू डेटा फ्रेम एज़ वेल, इंडेक्सिंग इट्स रोल। अब यहाँ पे देखना, हम यहाँ पे डेटा फ्रेम पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? डेट्स, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, पीरियड डॉट डेट रेंज, और यहाँ से पीरियड हमने 100 दे दिया, फ्रीक्वेंसी WWED, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या बात कर रहे हैं, WWED वेडनेसडे की बात हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे अभी, ठीक है? यहाँ पे सबसे एक वेरिएबल सेट किया, लॉन्ग लॉन्ग DF, और यहाँ पे डेटा फ्रेम सेट किया है, क्योंकि हम देखिए इंडेक्सिंग कर सकते हैं डेटा फ्रेम पे भी। और यहाँ पे np डॉट, जो हम यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 रोज़, ठीक है? सॉरी, 100 रोज़ और 4 कॉलम्स। यहाँ पे इंडेक्स हमने सेट कर दिया इस डेट्स को, जो कि यहाँ पे डेट्स जनरेट होंगे। और यहाँ पे जो भी हमारे स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनको हमने कॉलम सेट कर दिया। यहाँ पे जो हमारे फ्रीक्वेंसी होंगे वो वेडनेसडे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखना, मैं अगर 2001 का कैलेंडर निकालूँ, मैं 2001 का कैलेंडर निकालता हूँ अभी। यहाँ पे अगर 2001 का हम कैलेंडर देखें तो यहाँ पे देखना, हमने फ्रीक्वेंसी क्या सेट किया था, यहाँ पे
WWED, ठीक है, वेडनेसडे। तो यहाँ पर देखना 5th मंथ है 2, पहले हम 5th क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5th, मैं 2 को देखेंगे वेडनेसडे है, फिर यहाँ पे देखना यहाँ पे 9 है, तो फिर यहाँ पे 9 को देखना वेडनेसडे आ जाएगा, फिर 16 को वेडनेसडे है, फिर 23 को वेडनेसडे है, ठीक है, फिर 30 को वेडनेसडे है। तो हमने क्या रखा है, इसको हमने इंडेक्स किया है और हमारा फ्रीक्वेंसी है जो कि वेडनेसडे है। तो जो भी हमारे होंगे डेटा वो सिर्फ मतलब इंडेक्सिंग सिर्फ वेडनेसडे को हो रही है। देखो यहाँ पे हम चाहे तो कोई भी डे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो एक ईयर ले सकते हैं और फ्रीक्वेंसी हम सेट कर सकते हैं मंथ के लास्ट। तो यहाँ पे देना 31 जनवरी, 28 फरवरी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ वेडनेसडे को हमने सेट किया है, वहाँ पे हम सिर्फ मंथ के लास्ट डेट को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को। तो हमने ऊपर देखा था कैसे शॉर्ट फॉर्म्स जो थे कैसे एक एक वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, या फिर हमने यहाँ पे ऊपर कवर अप किया था, मैं दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे देखना ये सब जो भी हमारे फ्रीक्वेंसीज हैं ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये सारे हैं और नीचे भी थे और सारे, तो ये सब आपको दिमाग में सेट रखना है यहाँ पे। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमने सेट किया वेडनेसडे को जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। और हमने क्या किया, लॉन्ग df.loc यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे 5 2001 सिंटैक्स देखना कैसे हमने पास किया, ये मंथ है और यहाँ पे 2001 ईयर है, और ये हमारे डेटा निकल के आ जाते हैं बाहर, ठीक है। टाइम सीरीज विथ डुप्लीकेट इंडेक्सेस, जो भी हमारे इंडेक्सिंग होगी वो डुप्लीकेट अगर होगी, तो यहाँ पर देखना डेटा हमने पीरियड डॉट डेट टाइम इंडेक्स, ये हमारे सारे इंडेक्स हैं। यहाँ पे इंडेक्स देखना 1 1 2000 1 2 2000 1 2 2000, यहाँ पर डुप्लीकेसी आ रही है 1 2 2000, फिर 1 3, ये हमारे डुप्लीकेट इंडेक्सेस हैं जो कि प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखना पीरियड और सीरीज हमने यहाँ पे सेट कर दिया और उसको प्रिंट किया, तो ये देखना 1 1 के 0 यहाँ पे, 2 1 2000 पे 1, फिर 2 1 2000 पे 2, फिर 2 1 2000 पे 3। तो ऐसे हमारे सेट हो रहे हैं, वैल्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी देखने को मिल रही है। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं क्या ये सारे इंडेक्स यूनिक हैं, तो अगर यूनिक होते यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रू आता, लेकिन यहाँ पे यूनिक नहीं है। यहाँ पे हमने यूज़ किया इज़ यूनिक का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, तो इसे यूनिकनेस चेक करने के लिए। तो यहाँ पे यूनिक नहीं है सारे इंडेक्स, तो इसलिए हमें फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ऐसे करें तो इंडेक्सिंग इनटू दिस टाइम सीरीज विल नाउ ईदर प्रोड्यूस स्केलर वैल्यूज और स्लाइसेस डिपेंडिंग ऑन वेदर द टाइम स्टैम्प इज डुप्लीकेटेड। अगर यहाँ पे 3/1/2004 देखें तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे एक ही वैल्यू है, देखना अगर एक्सेस करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे 4 आ चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेटेड वैल्यूज जितने सारे वैल्यूज हैं वो हमें आउटपुट में यहाँ पे मिल जा रहा है। ये खुद के कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करके देख लेगा। जनरेटिंग डेट रेंज, ठीक है, जो डेट रेंजेस होते हैं वो हम जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, डेट रेंज मेथड का यूज़ किया, ठीक है। इंडेक्स इक्वल एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया, उसमें हमने पी डी डॉट डेट रेंज लिख दिया, और जो भी डेट रेंज हम यहाँ पे इसके इसके बीच में रेंज हम जनरेट करना चाहते हैं वो अब देखना यहाँ पे जो भी हमने लास्ट डेट प्रोवाइड किया क्या वो इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे देखना ये इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना, और फर्स्ट वैल्यू जो है एंड वो भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये हमारे डेट रेंज आ चुके हैं। ये सारे देख लेना पीरियड डॉट डेट रेंज, और यहाँ पे स्टार्ट हमने दे दिया है ये, और पीरियड दे दिए 20। तो इस ये ऐसे भी हम डेट्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कितने हैं टोटल 1 2 3 4, और इसको काउंट करके अगर चाहे तो उतना नंबर दे देंगे तो फिर ये सेम डेट रेंज जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे पीरियड्स देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने पीरियड्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। अगर हम इसे काउंट करें, अगर दोनों का सेम लाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे पीरियड्स हमने 20 दिया है, अगर मैं चाहूँ ये पीरियड्स के फॉर्म में ही सेट करूँ, तो यहाँ पे जितने सारे हैं मैं काउंट करके सेट कर देता हूँ। 1, मैं इसको काउंट करता हूँ, तो ये हमारे टोटल 62 हैं, ठीक है। ये सारे 62 हैं, तो हम यहाँ पे क्या करूँगा, मैं देखना यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं 62 पहले लिखा था, फिर मैंने क्या किया 20 किया, तो यहाँ पे 62 अगर मैं दे दूँ, यहाँ पे देखना रन करूँ तो देखना दोनों सेम है, ठीक है। तो आप पीरियड्स भी दे सकते हो यहाँ पे
सेट कर सकते हो और जो भी हमारा आउटपुट है वो सेम आ रहा है। पीरियड और डेट रेंज, एंड वैल्यू हमारा इतना, एंड वैल्यू देखेंगे ये है, और पीरियड्स 20 है, तो एंड वैल्यू यहाँ पे देखो यहाँ पे, और 20 है, तो ये इससे पहले 20 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीएम फ्रीक्वेंसी, बिजनेस एंड मंथ, ओनली डेट्स, मैंने बोला था ऊपर कि मतलब मंथ के लास्ट डेट को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एंड ऑफ द मंथ, तो उसको फ्रीक्वेंसी हम बीएम सेट करते हैं। ये ऑलरेडी ऐसे है, तो हम जैसे प्रोवाइड किया गया है पेंडर्स के द्वारा, तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। तो बीएम हमने यूज़ कर दिया है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो जो भी 2001 और 2001 तो जितने सारे मंथ्स हैं उसके लास्ट जो डेट होंगे वही हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट मंथ में देखना है यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे जो 12th मंथ है वो हमारा यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, सिर्फ 11 तक ही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो थे डेट हमने प्रोवाइड किए थे ये वाले, तो वो हमें इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे हम डेट रेंज निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। तो लास्ट वाले मंथ यहाँ पे 12th जो मंथ है हमारा वो, क्योंकि क्योंकि हम यहाँ पे रेंज हमने प्रोवाइड किया है फर्स्ट डेट। अगर यहाँ पे हम 31 प्रोवाइड करते हैं सपोज, तो क्या वो 31 आता? क्योंकि वहाँ पे डेट पहले 1 था। 1 1 दिसंबर 2000 तक देख रहे हैं। 1 दिसंबर, हम 31 दिसंबर तक नहीं, 31 दिसंबर होता तो क्या यहाँ पे आता? देखना, तो यहाँ पे 30/11 और 29/12 आ रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे नोटिस कर लेना, यहाँ पे 29/12 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम चेंज कर देते 1 और 1 और यहाँ कर दो 2001, अब देखना क्या आ रहा है, 29/12 ही आ रहा है। तो ये आप ध्यान में रख लेना, ऐसे आउटपुट करने पे हमें 29/12 ही आउटपुट आ रहा है। इसका रीज़न तो मुझे पता नहीं है, बट मैं पहली बार अभी देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले क्या था, 1 और 12 और 2000 था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे लास्ट ये इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रेंज हमने 1/12 तक ही प्रोवाइड किया था। पीरियड और डेट रेंज, यहाँ पे डेट रेंज हमने प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ टाइमिंग भी मैंने दे दी है, मैंने नहीं दी है, किताब में था, तो यहाँ टाइमिंग भी दी हुई है। और पीरियड्स हमारा 5 है, तो देखना यहाँ पे 5 पीरियड्स प्रिंट हो गए। ये सब सिंपल सिंटैक्स है, आप खुद से इम्प्लीमेंट 1-2 बार करोगे लैपटॉप में तो फिर याद हो जाएगा। फ्रीक्वेंसीज देखेंगे, पीरियड और डेट रेंज, फ्रीक्वेंसीज हमने सेट कर दिया 4 घंटे का, तो जो भी 4-4 घंटे के होंगे, देखना यहाँ पे 0 ऐसे स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे देखना 4, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, फिर 16, ऐसे फ्रीक्वेंसीज हमारे सेट होते जाएंगे। यहाँ पे देखना फ्रीक्वेंसी हमने 1 घंटे 30 मिनट का सेट किया है। ऐसे क्या होता है ना, आप डेटा को क्या करोगे, कोई भी डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आप एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दोगे कि इतने देर बाद हमारे जो डेटा में डेटा ऐड हुए रहेंगे, जो हमारे डेटाबेस में डेटा ऐड्स होंगे क्लाइंट के द्वारा, 4 घंटे बाद आप सेट कर दोगे कि 4 घंटे के बाद हमारे न्यू अपडेट डेटा हमारे आ जाने चाहिए। तो आप एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दोगे कि इतने फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे न्यू डेटा हमारे सामने आ जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिक जो ऑटोमेशन हम पाइथन में करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे सारे डेटा न्यू डेटा आ जाएंगे। क्योंकि अगर बड़ी कंपनीज में जाएंगे तो हर मिनट मिलियंस ऑफ डेटा ऐड हो रहे हैं, तो 4-4 घंटे के बाद हम फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे, 4 घंटे बाद हमारा डेटा आ जाना चाहिए। तो ऐसे अगर हम कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी हम सेट कर देते हैं। वीक ऑफ मंथ डेट्स, यहाँ पे देखना, वीक ऑफ मंथ 3rd फ्राइडे, महीने की तीसरी फ्राइडे हमने सेट कर दिया। महीने की तीसरी फ्राइडे अगर 2012 का देखें, ठीक है, हमने यहाँ पे 9 मंथ तक देखा। तो 2012 में पहली मंथ को 20 तारीख को 3rd फ्राइडे था, फिर इसमें 17 तारीख को सेकंड मंथ में 3rd फ्राइडे था, फिर 3rd मंथ में 16 तारीख को 3rd फ्राइडे था, फिर 4th मंथ में 20th को 3rd फ्राइडे था। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी जैसे हम सेट करेंगे वैसे हमारा आउटपुट आएगा। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से देख लोगे। शिफ्टिंग लीडिंग मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। शिफ्टिंग
और यहाँ पे मैंने कमेंट में भी मेंशन कर दिया, तो आप इसे रीड करके समझ सकते हो। सिंटेक्स सारे सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मी शिफ्टिंग, लीडिंग एंड लैगिंग डेटा, ठीक है। शिफ्टिंग रेफर्स टू मूविंग डेटा बैकवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड उसको शिफ्ट करते हैं, डेटा को कैसे शिफ्ट करते हैं आप देखेंगे। टीएस पीरियड और सीरीज, हमने एक सीरीज क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे डेट रेंज प्रोवाइड कर दिया है, पीरियड्स 4 दे दिए हैं। पीरियड्स का हमने यूज़ किया था, फ्रीक्वेंसी हमारा मंथ है। यहाँ पे देखना मंथ 1 2 3, ये हमारा इंडेक्सिंग है, ठीक है। इसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे डेटा, इंडेक्सिंग तो। और यहाँ पे देखना, ये जो हमने टीएस प्रिंट किया, ये हमारा टीएस आ चुका है। अब यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं टीएस को, टीएस डॉट शिफ्ट टू। तो यहाँ पे शिफ्ट टू हमने किया, इसको ध्यान से देखना, ये ऊपर 2 वैल्यू, ये 2 वैल्यू हमारे शिफ्ट हो जाएंगे, ये 2 नीचे देखना 0.69479 यहाँ पे आ गया। पहले डेट देख लो, पहले इसका डेट देखेंगे 2003-31, 2003-31 पे हमारा वैल्यू आ गया है ये वाला 06947, देखना नीचे हो गया। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो उसके नीचे आ गया, और जो ऊपर ये 2 वैल्यू हैं यहाँ पे NAN हमें देखने को मिल रहा है। सेम ऐसे हमने यहाँ पे शिफ्ट -2 किया है, तो जो हमारे नीचे वाले वैल्यू हैं वो शिफ्ट हो गए ऊपर, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी शिफ्टिंग है। यहाँ पे देखना टीएस डॉट शिफ्ट 2 किया है और फ्रीक्वेंसी मंथ है। अगर यहाँ पे इसको रन करते जाएं, ठीक है, यहाँ पे इसको रन कर दिया, इसको रन कर दिया, इसको रन कर दिया, इसको रन कर दिया, फिर हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे भी है, दोनों सेम वैल्यू। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी मंथ लिया और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डी लिया। तो यहाँ पे टीएस डॉट शिफ्ट 2 है। अब यहाँ पे वैल्यू को देखेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे टीएस है, ये हमारा टीएस को मैं छोटा कर दूँ ताकि दिखे ऊपर का। देखो यहाँ पे टीएस हमारे वैल्यू हैं, और यहाँ पे टीएस को ज़रा यहाँ पे मैं एक टीएस सेट कर देता हूँ, टीएस को, ताकि कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। टीएस डॉट, अरे यार यहाँ पे कर दिया मैंने, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा टीएस है, टीएस हमने प्रिंट कर दिया। टीएस का जो 2001-31 है, यहाँ पे 31 है, देखना यहाँ पे 2003 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मंथ को हम शिफ्ट कर रहे हैं, ना कि यहाँ मंथ को शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना 2001 31 है, 2002 29 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है। अब देखना यहाँ पे मंथ को हमने शिफ्ट किया है, तो मंथ को शिफ्ट किया है, तो 3 4, देखना 3 4 ऊपर आ गया, अब 5 6, यहाँ पे मंथ को शिफ्ट कर दिया 5 6, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ फ्रीक्वेंसी डी सेट किया हमने, डेट, ठीक है। तो यहाँ पर डेट हम 5 शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखना डेट हमारा, अब यहाँ पे देखना डेट को हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया, 5 5 5 5, ये डेट हमारे सारे 5 हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट मंथ को कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे मंथ में देखना क्या हो रहा है, 3 4 5 6। बट अगर हम यहाँ पे 5 को कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखना सारे वैल्यूज हमारे 5 हो जा रहे हैं। तो ये ध्यान में रखने हैं, मतलब सेकेंड मंथ के 5, थर्ड मंथ के 5, फोर्थ मंथ के 5, फिफ्थ मंथ के 5, ठीक है। एंड यहाँ पे देखना टीएस डॉट शिफ्ट और 1 और फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया है, 90 टी कर दिया। तो यहाँ पे टी शेयर्ड फॉर टाइम, तो यहाँ पे 90 टी अगर टाइम है, तो 90 क्या हो गया, 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो 31/1/2000, यहाँ पे देखना टीएस है हमारा। फिर से मैं टीएस को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ताकि Ctrl+C, इसके बाद में कर देंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नया बॉक्स आ जाएगा, इसमें पेस्ट कर देंगे, इसको रन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर टीएस देखना 31/1/2000, इसको रन करना है। और यहाँ पे वैल्यूज़ देना बार बार, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जितनी बार रन करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज़ हमारे जनरेट होंगे। देखना यहाँ पे इसको इसको इसके एक बार रन कर दिया, और यहाँ पे टीएस को फिर से मैंने रन किया है, तो फिर देखना वैल्यूज़ हमारे चेंज हो गए। तो वैल्यूज़ तो चेंज होंगे, तो सिर्फ हम यहाँ पे डेट देखेंगे 31/1/2000, और टाइम हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी सेट किया था 90 मिनट,
टी शेयर्ड फॉर मिनट्स, तो 90 मिनट्स कितने होते हैं? 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर दिया है, ठीक है। शिफ्टिंग डेट्स विथ ऑफसेट्स, तो यहाँ पे हम ऑफसेट्स की बात करेंगे। ऑफसेट्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ये हमारे ऑफसेट्स हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा इसमें एग्जांपल्स में कुछ मैनिपुलेट करके, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, टाइम जोन हैंडलिंग अभी हम नहीं देखेंगे। टाइम जोन हैंडलिंग बहुत ऐसे मतलब वास्ट टॉपिक है, तो ये टॉपिक कवर करने के बाद रैप अप करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम जोन हैंडलिंग मैं कभी अपलोड कर दूंगा अच्छे से डिटेल में पढ़ा के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम जोन हैंडलिंग को सारे अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसको सीखने के लिए मैं कल पढ़ रहा था, तो फिर उसको सीखने के लिए हमें टाइम जोन्स के बारे में पता करने पड़ेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के टाइम जोन्स, और कंपेयर करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे इतनी टाइम हो रही है तो इस कंट्री में कितना टाइम होगा, ये दोनों कंपेयर करने, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ग्रीनविच टाइम और यूनिवर्सल टाइम तो बहुत अलग अलग होते हैं, तो ये दोनों को हमें कन्वर्ट करने हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि कवर करने हैं, तो टाइम जोन हैंडलिंग में मैं डाल दूंगा 1 2 3 हफ्ते बाद, ठीक है। शिफ्टिंग डेट्स विथ मैं डाल दूंगा जब मैं मैट प्लॉटलिब कराते रहूँगा, तो उसमें उसी के बीच में मैं डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ने पड़ेंगे, फिर बताने हैं कैसे कैसे करते हैं, टाइम लगेगा। यहाँ पे शिफ्टिंग डेट्स विथ ऑफसेट, डेट को हम शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम पेंडा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे लाइब्रेरी को इंक्लूड इंपोर्ट किया गया फ्रॉम डेट पेंडा डॉट टी सीरीज, मतलब टाइम सीरीज डॉट ऑफसेट्स को हमने इंपोर्ट कर दिया है किस चीज़ को, डे और मंथ एंड को। डेट टाइम हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे नाउ, नाउ में क्या हमारा सेव है? 10/11 11 मंथ 17 तारीख 11वां महीना 2011। और हम क्या कर रहे हैं? 17 तारीख 11वां महीना 2011 में हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं 3 × डे, ठीक है। इसमें हमें क्या कंसिडर करना है? 0 इन द पैरेंथेसिस पासेस 3 नाउ। अगर हम इसे रन कर रहे हैं तो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे 17 है तो यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं कंसिडर करेंगे, मतलब यहाँ पे हम 0 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1, क्योंकि अगर 0 से इंटू करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 कर लेते हैं, तो 1 × 3 3 हो जाएगा, मतलब पैरेंथेसिस में हमने 1 कंसिडर, यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर डे 1 × 3 3, तो यहाँ पे डे की बात हो रही है, तो यहाँ पे 17 में 3 हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे 20 आ गया, और ये हमारा मिडनाइट बताता है। सेम वैसे ही मंथ एंड, यहाँ पे देखना ज़रा, यहाँ पे नाउ में हमने क्या किया? मंथ एंड। तो मंथ एंड यहाँ पे, मंथ एंड मतलब जो मंथ का एंड होता है डे, तो मंथ एंड हमने इस यूज़ किया है, तो इसका मतलब मंथ एंड में कौन सा डे? तो 38 11th मंथ में 11वां महीना में 30 दिन होता है, तो ये हमारा मंथ एंड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या पास किया हुआ है, नाउ प्लस मंथ एंड हमने पैरेंथेसिस में 2 पास कर दिया है, ठीक है। मंथ एंड 2 पास कर दिया, तो यहाँ पे देखना पास करने पे ये 11th है, 2 पास किया तो 12 आ गया। अगर हम यहाँ पे 1 पास करेंगे तो वो 11 ही रहेगा, देखना देखना 11 ही रहेगा, क्योंकि पहले हमारा क्या था? 2011 11 30, ठीक है। तो 1 पास करने के बाद 2011 11 30, अगर 2 पास करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2011 12वां महीना हो जाएगा, यहाँ पे 12वां महीना हो गया। अगर यहाँ पे 3 पास करेंगे तो 30 पास करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2012, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जनवरी में 31 दिन होते हैं ना, तो यहाँ पे देखना 2012 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, जनवरी में 31 दिन आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होगे। यहाँ पे ऑफसेट इक्वल टू मंथ एंड हमने सेट कर दिया, ये मंथ एंड यहाँ पे देखना प्री डिफाइंड है। ऑफसेट इक्वल टू रोल फॉरवर्ड और नाउ, ठीक है, द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। यहाँ पर देखना मंथ एंड हमने यूज़ किया है, तो जब भी मंथ एंड की बात हुई, ठीक है, मंथ एंड की बात हुई, तो लास्ट डेट ही रिप्रेजेंट करेगा वो किसी भी मंथ का, ठीक है। तो ऑफसेट इक्वल टू मंथ एंड और ऑफसेट डॉट रोल फॉरवर्ड नाउ हमने कर दिया,
नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये नाउ यहाँ पे है हमारा 11 17/11/2011 और हम यहाँ पे रोल फॉरवर्ड नाउ किया तो 30 हो गया, ठीक है? रोल बैक किया नाउ हमारा यहाँ पे देखना ये 11th मंथ है, ठीक है? ये हमारा 10th मंथ आ गया, हम रोल बैक कर लिया हमने, ठीक है? टीएस इक्वल टू पीरियड और सीरीज़ एक हमने एक यहाँ पे जनरेट किया है, पीरियड 20 दे दिया, फ्रीक्वेंसी 4 दिन का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी 4 दिन का सेट किया था 15, 4 19, 4 23, 4 27 और ये जो हमारे वैल्यूज़ है वो हमने देखने को मिले। अब हम क्या कर रहे हैं, टीएस डॉट ग्रुप बाय ग्रुपिंग कर रहे हैं, ऑफसेट्स ऑफसेट जो भी हमारे हैं, ठीक है? ऑफसेट हमारा क्या है? मंथ एंड, जो भी हमारे मंथ एंड है उसे हम ग्रुप कर रहे हैं, तो मंथ एंड यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्या है 31 है यहाँ पे 1, फिर दूसरा महीना में यहाँ पे 28 है क्योंकि लेकिन 29 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 29 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी 4-4 सेट किया है, इसलिए हमारे ऐसे हो रहा है। लेकिन तो डेट तो अगर 1 बाई 1 देखें तो फरवरी का जो 29 है, वो तो 29 भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे 29 आ गया। फिर मार्च का देखेंगे 31 आ गया, ठीक है? तो ये हम ग्रुपिंग हमने कर दिया है, यहाँ पे डॉट मीन के द्वारा। यहाँ पे टीएस डॉट रीसैंपल, यहाँ पे रीसैंपलिंग हुई है, एम डॉट मीन, यहाँ पे मीन थ्रू रीसैंपल, यहाँ पे इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग बाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रुप बाई यूज़ किया है लेकिन यहाँ पे हमने रिसैम्पल यूज़ किया है, ठीक है? तो ग्रुप बाई यूज़ करने का जो भी हमारा सिंटैक्स है वो देख लेना है और यहाँ पे रिसैम्पल के द्वारा भी हम क्या करते हैं, मीन थ्रू रिसैम्पल के द्वारा भी हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो टाइम सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं टाइम सीरीज़ में। बस ये हमारा बच रहा है इसमें टाइम ज़ोन हैंडलिंग, जो कि थोड़ा टफ कंसेप्ट है। इसमें टाइम ज़ोन सेट करना पड़ता है, यहाँ पे यूटीसी और बहुत सारे टाइम सेट के साथ हमें डील करने हैं, तो ये हम देखेंगे। छोटा-सा टॉपिक है बट बहुत टफ है। बहुत टफ भी नहीं है बट टफ है। इसमें थोड़ा-सा माइंड यूज़ करना पड़े, तो मैं इसे कभी कवर अप करा दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। पैंडा हमारा खत्म होता है यहाँ पे, बस इस टॉपिक को छोड़ के। और जो टॉपिक बच गए एपीआईज़ वगैरह, तो एपीआईज़ वगैरह मैं बता दूँगा जब भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएँगे, तो उसमें मैं एपीआईज़ वगैरह बता दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।